नमस्कार, हिंदी निधि में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है अब्दुल रहमान के द्वारा रचित काव्य संदेश रासक। आज हम इसके कुछ महत्वपूर्ण छंदों की व्याख्या करेंगे। संदेश रासक संदेश से संबंधित एक छोटा सा काव्य है। इसकी रचना अब्दुल रहमान जी ने की थी। संदेश रासक अपभ्रंश भाषा का काव्य है, इसीलिए हिंदी साहित्य के आदिकालीन काव्य के अंतर्गत इसकी गणना की जाती है। संदेश रासक का मुख्य विषय विरह वर्णन है। यह विरह वर्णन नायिका द्वारा संदेश प्रेषण के रूप में पथिक से किया जाता है। विरहिणी पथिक द्वारा अपने दारुण विरह का विवरण अपने पति के पास पहुंचाना चाहती है, जिससे उसका पति अविलंब वापस घर आ जाए। इस विरह वर्णन के अंतर्गत कवि ने अभिलाषा, चिंता, स्मृति, गुण कथन, प्रलाप, उद्वेग तथा व्याधि दशाओं का वर्णन किया है। ये सारी दशाएं विरहिणी नायिका की होती हैं। इन सभी दशाओं का वर्णन इस काव्य में किया गया है। चलिए हम इस काव्य के कुछ महत्वपूर्ण छंदों के अर्थ और उसकी व्याख्या को समझते हैं। पहला छंद इस प्रकार से है। रयणायर्धर गिरितरुवराई गणम गणमी रिखाई जिण अज सयल सिरयम सो बुधयण वो शिवदेव। किसी भी छंद की व्याख्या करने से पूर्व उस छंद के संदर्भ में संदर्भ लिखा जाता है और प्रसंग लिखा जाता है। तो इस काव्य में संदर्भ जो होगा वो इस प्रकार से होगा कि प्रस्तुत छंद हमारी पाठ्य पुस्तक आदिकालीन एवं निर्गुण काव्य के संदेश रासक से ली गई है, जिसके रचयिता अब्दुल रहमान हैं। इसके बाद इसका प्रसंग आएगा। प्रसंग के अंतर्गत हम लिखेंगे कि अब्दुल रहमान द्वारा रचित हिंदी के सर्वप्रथम दूत काव्य संदेश रासक के इस छंद में कवि द्वारा मंगलाचरण प्रस्तुत किया गया है। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या इस प्रकार से है। रयणायर्धर गिरितरुवराई गणम गणमी रिखाई जिण अज सयल सिरयम सो बुहयण वो शिवदेव। सो बुहयण अर्थात हे बुद्धिमान पुरुषो। बुहयण शब्द अपभ्रंश भाषा का शब्द है, जो कि बुद्धजन से बना है और बुद्धजन का मतलब होता है विद्वान। तो हे विद्वान पुरुषो, जिण अज, जिण का मतलब जिस, अज अर्थात ईश्वर ने, रयणायर्धर, रयण मतलब प्रारंभ में, आयर अर्थात सागर, रयणायर अर्थात प्रारंभ में सागर का, धर धरती का, गिरि पर्वतों का, तरुवराई वृक्षों का, गणम गणमी रिखाई, गणम का मतलब है गगन, तो गगन अर्थात आकाश रूपी, गणमी आंगन में, रिखाई नक्षत्रों का, सिरयम सृजन किया अर्थात जिस ईश्वर ने आरंभ में सागर का, धरती का, पर्वतों का, तरुवरों का और गगन रूपी आंगन में नक्षत्रों का सृजन किया, वो शिवदेव, वो ईश्वर सबका, शिव अर्थात कल्याण करे, सबका कल्याण करे। तो इसको हम एक सामान्य अर्थ में हम इस प्रकार से बोलेंगे कि कवि कहते हैं कि हे बुद्धजन, हे विद्वान लोगों, जिस ईश्वर ने इस संसार के आरंभ में सागर का, धरती का, गिरि, तरुवर और आकाश रूपी प्रांगण में नक्षत्रों का सृजन किया, वो ईश्वर आप सभी का कल्याण करे। तो ये इस छंद की व्याख्या है। इस छंद के व्याख्या के अंतर्गत जब हम विशेष लिखेंगे तो विशेष में हम देखेंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है और किस छंद में इस पद की रचना की गई है। तो इस छंद में गिरि तरुवराई गणम गणमी तथा रयणायर्धर रिखाई में
अनुप्रास अलंकार है और इस पद की रचना गाहा छंद में की गई है। तो ये जो पद है इसकी व्याख्या यहाँ पर होती है। इसके बाद जो दूसरा छंद है वो इस प्रकार से है। मानुष दिव्य विज्जा हरेहि रणहमग्गी सूर ससी बिंबे आए ही जो णमिज्जयी तम णयरे णमः कत्तारम। इस छंद की व्याख्या करने से पहले इसका संदर्भ और प्रसंग भी हम देखेंगे। संदर्भ पूर्व की भांति ही लिखा जाएगा और प्रसंग में हम लिखेंगे कि इस छंद में मंगलाचरण प्रस्तुत किया गया है। कवि अब्दुल रहमान ने सभी को विश्व के रचयिता को नमस्कार करने का परामर्श दिया है। इसकी व्याख्या इस प्रकार से है कि णयरे नमः कर्तारम। णयरे का मतलब है कि हे श्रेष्ठ पुरुषों, हे नागर पुरुषों, णमः कर्तारम की णमः अर्थात नमस्कार करो, कर्तारम अर्थात उस कर्तार को, उस रचनाकार को, उस सृष्टि के रचनाकार को नमस्कार करो जो मानुष दिव्य विज्जा हरेहि, कि जो मनुष्य के द्वारा, दिव्य अर्थात देवताओं के द्वारा, विज्जा हरेहि अर्थात विद्वानों के द्वारा, णहमग्गी सूर शशि बिंबे तथा णहमग्गी, णह का मतलब है नभ, मग्गी मध्य में विचरण करने वाले सूर्य और शशि बिंबों के द्वारा अर्थात सूर्य और चंद्रमा के बिंबों के द्वारा तथा साथ ही आई ही जो णमिज्जयी, आई ही मतलब अन्यों के द्वारा भी जो णमिज्जयी जो नमस्कृत होता है, नमन किया जाता है, ऐसे ईश्वर की आप वंदना करें या ऐसे ईश्वर को आप नमन करें। तो यहाँ इस छंद में कवि ने संसार की रचना करने वाले ईश्वर की वंदना करने का संदेश दिया है। तो इस छंद के विशेष के अंतर्गत हम देखेंगे कि इसमें सूर शशि बिंबे और णमिज्जयी णयरे णमः में अनुप्रास अलंकार है तथा इस पद्य की रचना गाहा छंद में हुई है। ये दो बातें इसके विशेष के अंतर्गत आएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अन्य छंदों के साथ मैं अपने दूसरे वीडियो में प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।